जाओ, चले जाओ। जाओ। क्या हुआ था यार? ये क्या आपने? सीओ को इन्फॉर्म करो मैंने मिनिस्टर पर गोली चलाई है। पर ऐसा क्यों डू किया व्हाट आपने? आई से। चलो सब अंदर चलो, चलो जल्दी, चलो चलो। चलो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बॉस? आपने जो सिखाया था मैंने वही किया सर। इडियट, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जुर्म करने वाले को गोली से उड़ा दो, मैंने वही किया। लेकिन तुमने उस मिनिस्टर पर गोली चलाई क्यों? वो एक लड़की का रेप करने जा रहा था सर। कौन है वो लड़की? कहाँ है वो? अगर मैंने बता दिया तो उसे बचाने का कोई मतलब नहीं रहेगा सर। इडियट, नौकरी चली जाएगी नहीं बताया तो। जानते हो? जानता हूं सर। इसीलिए मेहनत करके आर्मी ज्वाइन की थी। मैंने आपको बताया ना सर, वहां गलत काम हो रहा था। उन्हें सजा देने के लिए तुम्हें वहां नहीं भेजा था। लेकिन सर सामने हो रहे जुर्म से मैं नजर नहीं फेर सकता। तुमने एक नेता को गोली मारी है, आतंकवादी को नहीं। वो एक आतंकवादी भी है, छोड़ दिया तो देश को नोच खाएगा। गोली चलाने से पहले सोचा तुमने? सोचता तो कभी गोली नहीं चला पाता सर। नौकरी जा सकती है, सोचा? देश की इज्जत के बारे में जरूर सोचा सर। बॉस, तुम कोई भी वजह बताओ, पर सजा देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। आई एम पुटिंग यू ऑन द कोर्ट मार्शल। अपनी बेल्ट निकालो। सर मैंने कहा बेल्ट निकालो। कैप्टन बोस, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, क्या कहना है उसके बारे में आपको? अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। क्या हुआ तुम्हें? कुछ कहते क्यों नहीं हो तुम? आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा है जानते हो? जानता हूं सर। तुम मानते हो कि तुमने मिनिस्टर को मारा? मानता हूं। शेम ऑन यू बॉस, शेम। कैप्टन बोस, आपने मिनिस्टर पर गोली क्यों चलाई? मिस्टर बोस, आप जानते हैं इसकी सजा क्या है? जी सर। जानबूझकर तुमने मारा? जी, जानबूझकर। मिस्टर बोस, इट इज एन इररिस्पांसिबल रिप्लाई। तुम कितने भी बहादुर क्यों ना हो, फौज की इज्जत ज्यादा बड़ी है। IC 42979W Captain S.C. Bose, he is hereby charged under Army Act 45 in conjunction with Army Act 46A and Army Act 63, raid with IPC 302 for unbecoming an officer and attempt to murder. Under these charges, this court gives the verdict that Captain S.C. Bose is to be cashiered. इडियट, इतनी मेहनत की थी तुम्हारे ऊपर, सब बेकार कर दिया। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी सर। बताइए मिस्टर परमार, कैसा फील कर रहे हैं? तो मैं जिंदा हूं, पर इतना मायूसी से सर क्यों हिला रहे? हाँ? सॉरी सर, जिंदगी तो आपकी बचा ली हमने, पर आपकी जीवन रेखा। तो फिर हो गया, वो गया ना।
बताओ, मुझे जिंदा क्यों रहने दिया तूने? शांत हो जाओ कुंदन। ये बड़ी बात है कि तुम जिंदा हो। शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब जरा 2 मिनट प्लीज। नर्स तुम भी जरा बाहर जाओ। नर्स तुम भी बाहर जाओ। जाओ जाओ। कुंदन टेंशन क्यों लेते हो? रिलैक्स हो जाओ। छोड़ो मुझे। व्यवस्था हो गई क्या? दिन थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। दिन आगे बढ़ाया? किसकी इजाजत से बढ़ाया? किसकी इजाजत से तुमने उस लड़की को हाथ लगाया? उस लड़की की वजह से तुम्हें गोली लगी। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए। कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे हो? जिसने इससे गोली मारी थी वही। अच्छा वो कमांडो, उसे तो फौज से निकाल दिया, वो गांव गया वापस। क्या बक रहे हो तुम? मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसे छोड़ कैसे दिया? तो फिर हम क्या करते? गोली चलाने के जुर्म में आर्मी ने उसे पनिशमेंट देने के बाद सिविल कोर्ट में केस करने के लिए कहा। हमने कहा रहने दो। क्या तो मुझ पर गोली चलाने वाले को तुम पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हो? इतना नाराज क्यों हो रहे हो कुंदन? सिविल कोर्ट में जाने के बाद क्या होता? सारी जनता को इस बात का पता चल जाता और तुम्हें एक भी महिला का वोट नहीं मिलता। फिर तुम्हारी राजनीतिक जिंदगी ही नहीं, हम सबके पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो जाता। तो क्या चाहते हो? जिस आदमी ने एक गोली से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे मैं जिंदा छोड़ दूं? क्यों छोड़ोगे? तुम उसे जरूर खत्म कर दो और उसे यह भी दिखा दो कि तुम किस हद तक कमीने बन सकते हो। लेकिन अभी तुम आराम करो। पार्टी चीफ को बता देता हूँ और शपथ ग्रहण समारोह का दिन फिक्स कर देता हूँ। पीए सर आखिर वो गया कहाँ? चेन्नई गया, तमिलनाडु एक्सप्रेस से। वो मुझे चाहिए, वो भी जिंदा। उसकी खाल खिंचवाकर मैं उसमें भूसा भरना चाहता हूं। फोन लगाओ शिव माजी को। चेन्नई पहुंचते ही उसे उठवा ले वो। हेलो भाई, कैसे याद किया? शिवा जी बोल रहा हूं। कौन सी ट्रेन से? सिर्फ पकड़ लूं या मार डालूं? तो उसका एक फोटो फैक्स कर दो भाई, मैं उसे भिजवा दूंगा बक्से में रखकर। ओके भाई, थैंक यू भाई। थैंक्स दोस्त। माँ, भैया, पापा, ए बच्चा वाडी, भाभी, वेलकम। सर, चूंकि आप बहुत दिनों बाद घर पर आए हैं, इसीलिए सबका परिचय देने की परमिशन चाहता हूं सर। यस सर। ये आपके बड़े भाई के 4 बच्चे हैं। हाय। ये बड़े भाई एमएलए। हेलो भाई। हेलो, यू लुक स्मार्ट बॉस। यू टू ब्रदर। बड़ी भाभी कमला, इस घर की नमस्ते हेल्थ भाभी। मिनिस्टर। छोटे भैया विकास नारायण। हेलो लॉयर बॉस, हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। ये हैं आपकी छोटी भाभी। इनकी शादी में आप नहीं आ पाए थे क्योंकि उस वक्त ट्रेनिंग के लिए आप इजराइल में थे। और ये हैं हमारे घर की आधारशिला, हमारा सहारा और सब कुछ। कम शब्दों में कहूं तो ये मेरी पत्नी है।
ज्यादा शब्दों में कहूं तो यह हमारे परिवार की जिंदगी है। अच्छी तो हो माँ। अच्छी हूँ बॉस। अब मैं आपका परिचय एक बहुत ही खास व्यक्ति से करवाता हूं। INA member number 5150 is coming. Parade attention. यस सर। इन्होंने हर किसी से आपका परिचय करवाया, अब आपसे इनका परिचय करवाना मेरा फर्ज है, क्योंकि इस दुनिया से इनको परिचित कराने वाला इंसान भी मैं ही हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी हिज फादर। एनी डाउट? नो। तो ठीक है। इसका नाम है गांधीराम। ये पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, आज भी ये हेड कांस्टेबल ही हैं। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। सर, नेताजी अच्छे इंसान थे, दादाजी बुरे इंसान है सर। एक हफ्ते से ट्रेनिंग करके परेशान कर रखा है सर। आर्मी की गुप्त बातें बाहर आ रही हैं, इसलिए अब सभा बर्खास्त। परेड डिस्पर्स। क्या हुआ? हाँ? नहीं मिला वो? क्यों नहीं मिला? आज सुबह की तमिलनाडु एक्सप्रेस से या दोपहर और शाम की ट्रेन से हमने सब में पता किया, कोई बोस नहीं आया। नहीं आया? हाँ। बड़े जरा वो दिखा ना। तमिलनाडु एक्सप्रेस से जो बंदा आया वो है SC बोस। तुम ढूंढ नहीं पाए उसे। गुंडा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुंडा वही बन सकता है जो पीछा करते हुए सामने नजर रखे, भागते हुए पीछे नजर रखे, ढूंढते वक्त चारों तरफ नजर रखे। सेठ किधर है? मैं नहीं जानता, मंडी में जाकर पता करो। मैं वहां देख कर आ रहा हूँ। उसकी फोटो मुझे दे दो। मेरे लड़के किसी को ढूंढ रहे हैं, सेठ को भी ढूंढ लेंगे। मजाक मत करो।